हम दोस्ती निभाना जानते हैं, लेकिन जब दोस्ती तोड़ते हैं तो दुश्मनी भी मजबूती से निभाना जानते हैं। तीन विधायक देता, लेकिन शिकार हो गया समाजवादी पार्टी का। हमको शिकस्त देने के लिए डमी कैंडिडेट दिया जा रहा था। अक्सर सुर्खियों में रहने वाले सुभासपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और इस बार राजभर ने मंच से अखिलेश को दोस्ती और दुश्मनी में साफ तौर पर अंतर बताया है। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। ओपी राजभर खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और इस बात को उन्होंने स्वयं ही मंच से स्वीकार किया है। ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि वो सपा के शिकार हो गए हैं। उन्हें गठबंधन के समय जो भी सीटें मिली थी वो डमी कैंडिडेट दिए गए थे। आइए सुनते हैं सबसे पहले कि ओपी राजभर ने क्या कहा। यही अगर हम लोग सूझबूझ से काम नहीं लिए होते तो हमको शिकस्त देने के लिए डमी कैंडिडेट दिया जा रहा था। मालूम है कि नहीं मालूम है? डमी कैंडिडेट दिया जा रहा था, लेकिन जबरी हम लोगों ने कहा कि नहीं, टाइम नहीं है, इनको ये भी फार्म दो, इनसे कहो जाके फार्म भरे, जो होगा हम अखिलेश से हम दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। दरअसल सुभासपा के 20वें स्थापना दिवस पर सावधान यात्रा में सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने शिरकत की। कुटराहा में सावधान यात्रा के तहत जनसभा को संबोधित भी किया। सभा को संबोधित करते हुए सपा पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा, हमें हराने के लिए गठबंधन में मिली सीटों पर डमी कैंडिडेट दिए गए। बस्ती मंडल में 3 सीटें हम जीत कर दे देते, लेकिन हम समाजवादी पार्टी का शिकार हो गए। अगर हम लोग सूझबूझ के साथ काम नहीं लेते तो बस्ती की सीट पर भी हमें डमी कैंडिडेट ही दे दिया जा रहा था। अखिलेश जी चाहते थे कि ओम प्रकाश राजभर को जो सीटें दी जा रही हैं वो जीत कर ना आ सकें। राजभर का यह भी कहना है कि बस्ती मंडल की तीनों सीट अखिलेश ओपी राजभर को हरवाने के लिए लगे हुए थे, जबकि यह पहले ही तय हो चुका था कि कैंडिडेट राजभर का होगा और सिंबल समाजवादी पार्टी का। और यहीं पर ओम प्रकाश राजभर ने दोस्ती और दुश्मनी की बात कह डाली। उन्होंने कहा कि वो दोस्ती निभाना भी जानते हैं और साथ ही मजबूती के साथ दुश्मनी निभाना भी जानते हैं। मैं तो इस मंडल में 3 विधायक देना चाहता था, 3 विधायक देता, लेकिन शिकार हो गया समाजवादी पार्टी का। यही अगर हम लोग सूझबूझ से काम नहीं लिए होते तो हमको शिकस्त देने के लिए डमी कैंडिडेट दिया जा रहा था। मालूम है कि नहीं मालूम है? डमी कैंडिडेट दिया जा रहा था, लेकिन जबरी हम लोगों ने कहा कि नहीं, टाइम नहीं है, इनको ये भी फार्म दो, इनसे कहो जाके फार्म भरे, जो होगा हम अखिलेश से हम दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बाहर अखिलेश जी वो चाहते थे कि ओम प्रकाश राजभर को जो सीट दी जा रही है ये जीत के न आवे, नहीं तो बहुत लड़ेगा हमसे। ये उनको भय सता रहा था। जहां जहां हमको सीट मिली तहां था ऐसे ऐसे कैंडिडेट दिया। उन्होंने तय किया था कि भाई हम कैंडिडेट हमारा होगा, सिंबल आपका। हमने कहा कि चलो भाई, हम दोस्ती निभाना जानते हैं, लेकिन जब दोस्ती तोड़ते हैं तो दुश्मनी भी मजबूती से निभाना जानते हैं। इतना ही नहीं, जब उनसे सवाल पूछा गया कि अखिलेश भारतीय जनता पार्टी को झूठी पार्टी बोलते हैं, तो उस पर राजभर का जवाब आया कि वो खुद कौन सी सही पार्टी है। सहारनपुर में कांग्रेस के बड़े मुस्लिम नेता को पार्टी ज्वाइन कराई। आजमगढ़ में गुड्डू जमाली को पार्टी ज्वाइन कराई, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। सबसे वो कौन सा ही पार्टी है? कम से कम आपने देखा कांग्रेस से बहुत बड़े नेता मुसलमान के ले आए, उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया सहारनपुर में, उसको टिकट नहीं दिया। आप आजमगढ़ में वो क्या नाम है, एक मुसलमान जो बड़ा नेता है गुड्डू जमाली, उसको ले आए अपनी पार्टी में और उसको टिकट नहीं दिए। और हम उससे बड़ा गवाह खुद हैं, हमारे विधायक जी खुद गवाह हैं कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। वहीं अखिलेश यादव के उस आरोप पर जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा और चुनाव आयोग ने मिलकर मुसलमानों और यादव के 30 से 40 हजार वोट कटवा दिए हैं,
इस बयान पर भी ओपी राजभर ने कहा कि उस समय अखिलेश जी क्या कर रहे थे। साथ ही राजभर ने कहा कि जब वोट कटता है और बढ़ता है तो सभी राष्ट्रीय और मान्यता प्राप्त पार्टियों को एक कॉपी देता है। उस समय ये क्या कर रहे थे, सो रहे थे क्या? देखिए, जनता के बीच में टीवी पर आकर के बोलना अलग बात है। संविधान में व्यवस्था बाबा साहब ने दिया है कि जब चुनाव आयोग वोट कटता है या बढ़ता है तो उसकी एक कॉपी सभी मान्यता प्राप्त दल और राष्ट्रीय पार्टियों को देता है। तो वो क्या कर रहे थे उस समय? सो रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, ओपी राजभर का झुकाव बीजेपी की तरफ भी देखने को मिला है और बीजेपी की आड़ में अखिलेश यादव पर निशाना भी साधा। कहा कि भारतीय जनता पार्टी 5 साल मेहनत करती है, वहीं सपा के लिए कहा कि 5 साल में 4.5 साल बैठकर लूडो खेलोगे और 6 महीने में आकर सत्ता पालोगे। स्थिति ये है ना कि कुछ शरारती तत्व धरती पर हैं जो खुराफात कुछ न कुछ करते रहते हैं। जब जनता ने एक बार चुन दिया किसी को तो फिर उसके खिलाफ उपद्रव करने की क्या जरूरत है? 5 साल देख लो, 5 साल के बाद तो खुद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में ऐसी व्यवस्था दिया है कि अपने आप हट जाएगा, कोई हटा भी नहीं सकता, रोक भी नहीं सकता है। और अखिलेश जी भाजपा को कह रहे हैं सबसे बड़ी झूठा पार्टी है। 5 साल में 4.5 साल बैठ के लूडो खेलोगे और 6वां महीना में आकर के सत्ता पाओगे। जो 5 साल मेहनत कर रहा है तो वो डिस्टेंशन पाएगा कि आप डिस्टेंशन पाओगे भैया? वहीं सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने 2024 में फिर से सपा के साथ गठबंधन के सवाल पर कहा कि नजर घुमा के देखिए, यूपी से बिहार तक आपको सब कुछ पता चल जाएगा। साफ तौर पर सब कुछ देखा जा सकता है। नमस्कार।